बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा मुसलमानों में ये बात सामने आ गई है कि अगर अपने आप को बचाना है तो आपको नेटो तर्ज की एक फौज बनानी पड़ेगी, नहीं तो बचेगा कोई नहीं। अब जरा सिनेरियो समझे क्या होने वाला है। और अमेरिका की स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रश कर जाएगी अगर कतर ने यहां पर स्टैंड ले लिया। और जो कतर सबसे बड़ा काम कर दे, अगर जो इस वक्त अंडर डिस्कशन है, क्योंकि अगर तो लड़ाई हो गई अमेरिका के साथ जो होती नजर आ रही है और जो इसराइल के साथ होती नजर आ रही है, तो 4 लाख नौकरियां खतरे में। एक सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से जो 150 बिलियन यूएस डॉलर की है। अब ये सारी सूरत हाल समझ ले, हुआ क्या है मामला। देखिए, कतर के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए आए ईरान के वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने गले लगाया और ये बात इसराइल को हजम नहीं हुई। फिर कतर के फॉरेन मिनिस्टर से, यानी उनके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनसे तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात की। फिर असल बात ये हुई है कि कतर के अमीर से मिस्र के सदर के नुमाइंदे ने आकर मुलाकात की और सबसे अहम बात उन्होंने आकर कतर के अमीर को कही है। अब यहां से शुरू होती है असल कहानी। कतर के अमीर को यह कहा गया है कि देखिए, अगर तो हमें अपने आप को सबको बचाना है तो अरब इस्लामिक फौज कायम की जाए। 2 राय यहां पर है, या तो तमाम अरब ममालिक की फौज एक बना दी जाए नेटो तर्ज की, या अरब इस्लामिक फौज बना दी जाए। अब ये 2 सूरत हाल बहुत अहम है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब मुसलमान एक अपनी फौज बनाए। ये वो वाली फौज नहीं है जो पहले सऊदी अरब वाली है, इस्लामिक इत्तेहाद, वो नहीं। ये प्रॉपर फौज हो, नेटो तर्ज की हो। एक मुल्क पर हमला हो तो सारे मुल्क चढ़ दौड़े। अब बज़ाहिर ये कितनी जबरदस्त बात है, लेकिन इसमें एक कैच है, उसको पकड़े। देखिए, 2 तरह की आरा यहां पर पाई जा रही हैं। वो नंबर 1 ये सूरत हाल है कि अगर लेट से मिसाल के तौर पर इस वक्त कतर ये कहता है कि उनकी असल में 150 बिलियन यूएस डॉलर की, जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो एक डील हुई थी बोइंग तैयारे खरीदने के लिए। बोइंग तैयारे, तो बोइंग तैयारे खरीदने के लिए उनकी डील हुई। उसमें हुआ ये कि अमेरिका के अंदर 4 लाख नौकरियां दोबारा कायम होनी थी। उसमें फैसला ये हुआ कि कतर तकरीबन 130 787 ड्रीम लाइनर्स तैयारे खरीदेगा और इसके साथ फिर 777X तैयारे खरीदेगा और मजीद टोटल खरीदकर, यानी 210 के करीब उन्होंने जेट्स खरीदने थे। और ये 150 अरब डॉलर की डील हुई। आज तक कभी किसी ने ये काम नहीं किया। अब ये सारी डील हुई कतर एयरलाइन के लिए। आपको पता है कि कतर एयरवेज इस वक्त दुनिया की टॉप एयरलाइन है। 2011, 12, 15, 17, 19, 21, 22 और 2024 में कतर एयरवेज दुनिया की वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन डिक्लेयर हुई है। तो यानी वो इतनी कमाल की है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन ये डिक्लेयर हुई है। तो कतर ने किया क्या कि बोइंग से 150 अरब डॉलर की डील फाइनलाइज की। अब हुआ ये है कि अगर अमेरिका से ताल्लुकात होते हैं खराब इनके, तो वो डील गई, वो तो खत्म हो जाएगी। तो 4 लाख नौकरियां इसके बदले पैदा होनी थी। तो 4 लाख नौकरियों का मतलब है कि अमरीकी 4 लाख नौकरियों से महरूम। और डोनाल्ड ट्रंप का तो एजेंडा था कि जी हम 4 लाख नौकरियां पैदा करेंगे, मैं लोगों को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जाहिर सी बात है, जब 4 लाख नौकरियां नहीं पैदा होनी थी तो अमेरिका की इकोनॉमी को कितना फायदा होना था। और दुनिया में जब नंबर 1 एयरलाइन आपसे इतने तैयारे बाय करती तो बाकी एयरलाइंस भी करती हैं। आपको पता है चाइना ने ये टैरिफ के बाद डील कैंसिल कर दी थी बोइंग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। उसके बाद असल कहानी है कतर की 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 1.4 यानी 1400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के अंदर जो उन्होंने करनी है अगले चंद सालों में। तो अगर ये डील कैंसिल हुई तो वो भी जाएगी। और अमेरिका को ये पता है कि अब आपने सारी सूरत हाल समझ ली कि इन्वेस्टमेंट उनकी चली जाएगी। और उसके बाद अमेरिका को जो नुकसान होगा, लाखों के हिसाब से जो नौकरियां जानी है, जो उनकी इकोनॉमी को धचका ले, क्योंकि ये क्या तो सऊदी अरब भी जाएगा, बाकी भी जाएंगे और उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, सब होगा। अब यहाँ असल में वो नेटो वाला मामला है। तो नेटो का असल में जो इत्तेहाद है उसमें 2 आरा अब आ रही हैं कि जी हमने अब फौज कायम करें।
अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला हो तो सब मुस्लिम कंट्री पर हमला समझा जाए, या फिर उसमें एक और सूरत हाल है कि अगर लेट से किसी भी अरब ममालिक की सारी इकट्ठी फौज कर ले, किसी अरब ममालिक पर एक हमला हो तो सब पर तसव्वुर किया जाए। देखिए, जहां तक बात है कि अरब ममालिक के पास पैसे हैं, लेकिन वो रिलाय करते हैं मोस्टली अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर, उनके सारे इक्विपमेंट्स पर। तो अगर लेट से वो अपना इत्तेहाद बना लेते हैं तो उनको कुछ खास इतना फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि उनकी फौज इतनी खास है नहीं। हाँ, अगर ये होता है कि अरब इस्लामिक मुल्क की हो जाए तो उसमें तो फिर ईरान भी आता है, उसमें तो फिर पाकिस्तान भी आता है, मलेशिया भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, तो सारे इस्लामिक कंट्रीज आती हैं। तो फिर उसमें एक और भी चीज आ जाती है, उसमें तो जाहिर सी बात है फिर फलस्तीन भी आता है। इसका मतलब है कि अगर फलस्तीन में फिर हमला होता है तो फिर इसका मतलब है सारी इस्लामिक कंट्रीज जाकर इसराइल से लड़ाई करेंगी। फिर अगर शाम में हमला होता है तो सारी इस्लामिक कंट्रीज वहां जाकर लड़ाई करेंगी। फिर अगर आप अंदाजा करें कि कतर में होता है, ईरान में होता है, तो फिर ईरान की जंग भी सबको लड़ना पड़ेगी। तो यहाँ एक बड़ा मेजर डिफरेंस आ जाता है कि क्या ये सारा काम हो जाएगा। देखें, कतर के प्राइम मिनिस्टर की आप अगर तकरीर देखें तो एक बात आपको समझ आ जाएगी, उस बंदे ने कमाल कह दिया। उसने कहा है कि अगर इसराइल को सजा ना दी और हम खामोश रहे तो हम सब तबाह होंगे। आप बताइए, कतर कोई तबाह हो रहा है? दुनिया का बेहतरीन मुल्कों में से एक मुल्क है, कमाल की इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में सिर्फ वो कर रहे हैं। अपने मुल्क में उनकी इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट, कभी चाइना से, यूरोप से इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। उनकी स्टॉक मार्केट स्टेबल है, उनकी करेंसी स्टेबल है, उनकी इकोनॉमी, उनकी एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन डिक्लेयर होती है। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या वो पीछे हट सकते हैं या उनको कोई मसला है? लेकिन उनको नजर आ गया है कि फ्यूचर की क्या तबाही है। देखिए, अरब ममालिक को ज्यादा बेहतर समझ आ रही है। उसकी रीजन क्या है? इन लोगों ने सहरा में स्क्रैच से अपने आप को आसमान तक पहुंचाया है। ये किसी के कंधे पर चढ़ के नहीं, इन्होंने सारी तरक्की की है अपनी मेहनत से, अपनी विजन से। तो उन्होंने अपने विजन्स को भी बचाना। तो अब ये सूरत हाल है कि यहाँ सोच समझ कर फैसला होगा कि क्या अब हमें आगे बढ़ना है। और मिस्र ने तजवीज़ दी है कि अब हमें अपनी फौज कायम करनी चाहिए। मिस्र की फौजें इस वक्त हाई अलर्ट है। उनको नजर आ गया है कि सबसे पहले अगर किसी की तबाही होनी है ना, सबसे पहले तो वो मिस्र की होनी है, क्योंकि इजराइल के वो साथ है। और यहाँ से गजा के लोगों को निकालना तो ज़बरदस्ती मिस्र ही वो जाएंगे, तो वहाँ पर हालात ख़राब होंगे और शाम को उन्होंने लेना है। तो ये सूरत हाल है। क्या फिर ईरान पर हमला होगा? अभी तो ईरान ने अकेले लड़ाई लड़ी। ईरान तो काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा है कि भाई मिलकर एक फौज बना लेते हैं और सब मिलकर लड़ते हैं। ईरान ने कब से ये बात कही। अब टाइम आ गया, अब सबको समझ आ गया कि नहीं यार, इजराइल ने हमें तबाह कर देना, क्योंकि इसराइल के साथ पूरे का पूरा वेस्टर्न नेटो खड़ी है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये तुर्की को भी समझ आ गई है। तुर्की भी ये बार बार कह रहा है, तुर्की को पता है कि नेटो ने मेरी मदद कोई नहीं करनी। जैसे अमेरिका ने कतर के हमले के वक्त इसराइल के कोई तैयारे गिराए हैं, गिरा सकते हैं ये अपने दिए हुए तैयार। तो क्या नेटो इसराइल के खिलाफ जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये बात सबको समझ आ गई है कि ये मामला क्या होने के लिए जा रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमें एक अपनी फौज कायम करनी है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर हमें अपने अपने मुल्कों की इन्वेस्टमेंट बचानी है, अपने अपने मुल्कों की इकोनॉमी बचानी है, हमें अपनी करेंसी को स्टेबल रखने हमें काम करना पड़ेगा। आप देखिए नेतन्याहू ने क्या किया। आम रूटीन में ऐसा होता नहीं है। नेतन्याहू ने मार्को रूबियो से मुलाकात की, गले लगाया उसको, ये वो सब कुछ हुआ। उसके बाद उसको दीवारे गिरिया पर भी ले गया ये चीज। लेकिन आपने एक चीज गौर की जो समझने वाली है, कतर के हवाले से छोड़िए, वहां पर मार्को रूबियो के साथ उसने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ कुछ ये है कि उससे एक सहाफी ने सवाल पूछा कि क्या आज के बाद आप हमास के लीडरों को किसी भी बैरून मुल्क हमला करने से गुरेज करेंगे? नेतन्याहू ने कैटेगोरिकली कहा नो, हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे मारेंगे, चाहे कतर में हो। उसने यानी इंडिकेट कर दिया जिस मर्जी कंट्री के अंदर वो होंगे हम मारेंगे उनको, हम हमला करेंगे, हम अटैक करेंगे, चाहे वो किसी भी तर्ज पर। यानी उन्होंने इंडिकेट कर दिया मिस्र में हो, तुर्की में हो, कतर में हो, किसी भी इस्लामिक कंट्री में कहीं पर भी हम मारेंगे। अब मार कर दिखाएं चाइना में, जाने दे इनको, हमास के लीडर को के चाइना को के हमें पनाह दे। जो जिसने मुज़ाकरात करने हैं ना जंगबंदी के, वहां पर करे। इनका बाप भी नहीं मार सकता उनको। आप मॉस्को में सदारती महल में रहें या
पुतिन को कहें कि इनको पनाह दे। आप हाथ लगा सके बशार अल असद को? नहीं लगा सकते। आप मारकर दिखाएं हमास के लोगों को, उसके बाद आप देखिएगा फिर रूस आपका जो हशर करेगा वो सारी दुनिया ने देखे। उस पर एक हमला हो जाता है, अगले दिन 800 ड्रोन से वो मारता है। जो उसने हशर किया ना, ट्रंप ने कहा मैं इसे डील नहीं कर सकता, इतना खतरनाक इंसान है। तो ये सारी सूरत हाल आपको समझना पड़ेगी कि मामला क्या है, क्या सूरत हाल है। बहरहाल अब अगर ये काम ना हुआ तो खेल खत्म, और अगर ये काम हो गया तो अमेरिका के अंदर से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट खत्म और अमेरिका की अपनी इकोनॉमी तबाह। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।